नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग केमिस्ट्री देख रहे थे एसएससी और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो देखिए, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको बताया था और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे जो कि केमिकल कंपाउंड के नाम से आपके क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे और किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो वो भी मैंने आपको पैटर्न बताया था। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते चलना। और इसके पहले जितने भी लेक्चर्स बने गए हैं इसके केमिस्ट्री के, तो हमने उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च करना, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और इसके पहले देखिए, हमने इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी का इसका कंप्लीट जो है पूरा लेक्चर हमने बना दिया है और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हैं आप लोग। और देखिए, इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आपका ज्योग्राफी भी आपका साथ साथ चल रहा है। हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि उसको बहुत ही जल्द फिनिश कर देंगे आपका हम, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी आपका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको हम पूरी कंप्लीट आपका करा के ही रहेंगे। और इसके बाद जब केमिस्ट्री हो जाएगा तो फिजिक्स भी हम आपका करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको बताया था। तो आज जो है हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे और ये भी आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो देखिए, उसको निकालने के लिए, मोल कॉन्सेप्ट को निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे एटॉमिक एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास जो होता है और मॉलिक्यूलर मास जो होता है, आपको सबसे पहले ये समझना होगा। तो यही हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए, जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है, ये किसी भी मॉलिक्यूल का, उसके अंदर में जितने भी एटम्स होते हैं तो उनका जो एटॉमिक मास होता है, यदि हम उसको सम कर देते हैं तो वो हमें मिल जाता है मॉलिक्यूलर मास उसका। तो इसको जो है हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, या फिर इसको सिंपली एएमयू या फिर यू भी लिखते हैं हम लोग सिंपली। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि इट इज द sum of the atomic masses of all the atoms in a molecules of the substance। तो कोई भी सब्सटेंस है तो वो उसके अंदर में जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं तो वो बहुत सारे एटम से, यानी कि एक से या एक, दो या दो से अधिक एटम से वो मिल के बनी होती है। तो यदि हम उन सारे एटम्स का जो कि मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है, यदि उनका हम एटॉमिक मासेस को सम कर देंगे तो हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझिए। जैसे हमने यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल लिया हुआ है, जैसे H2O की फार्मूला होती है। तो इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि इसके दो एटम होते हैं हाइड्रोजन का और एक एटम होता है ऑक्सीजन का। तो और इसमें आप देख सकते हैं कि यदि जो हाइड्रोजन एटम है तो इसका जो एटॉमिक मास होती है तो वो होती है इसकी लगभग 1 के बराबर होती है। तो सिंस इसके दो एटम है यहाँ पे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 2 से। और एक है इसमें एटम ऑक्सीजन की है। तो ऑक्सीजन का देखिए, इसका जो एटॉमिक मास होता है तो वो इसकी होती है, ये 16 के लगभग इसकी होती है। तो इस तरीके से देखिए, ये आपका हो गया। अब जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो टोटल आपका, जैसे कि यहाँ पे 2 है और ये 16 है, तो टोटल ये 18 हो गया। तो ये देखिए, इसका क्या हो गया, वाटर का जो वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसके जो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 18U हो जाएगा, या फिर 18 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अगला आपका है फॉर्मूला यूनिट मास है। तो फार्मूला यूनिट मास जो होती है, तो ये जैसे कि कोई भी फार्मूला यूनिट होता है किसी भी कंपाउंड का, तो उसके अंदर में यदि एटॉमिक मासेस को हम यदि सम कर देते हैं, जो भी एटम प्रेजेंट होते हैं कोई भी कंपाउंड के अंदर में, तो वो हो जाएगा उसका फार्मूला यूनिट मास। अब इसमें देखिए, जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो आयंस होते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिए, जैसे इसमें NaCl है, तो यहाँ पे हम लोग NaCl करें, इसका जो कंस्टिट्यूएंट जो आयंस होते हैं तो उसका हम लोग निकालते हैं। जैसे कि Na+ आपका है, तो अब सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है तो वो होती है इसमें 23 इसकी होती है। और ये कितना है, केवल एक एटम है इसका, तो इसलिए 1 into 23 हमने किया। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे जैसे Cl- है, तो इसकी जो क्लोरीन की जो होती है इसकी एटॉमिक मास, तो वह 35.5 होती है। और इसमें भी एक ही एटम है इसका, तो इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, वो तो टोटल इसका आपका आ जाएगा 58.5 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। तो ये तो आपको जैसे कि यहाँ पे फिगर, सॉरी, जो ये आपको दिया हुआ है, तो ये आपको कब निकाल सकते हैं आप, कि जब आपको कम से कम एटलीस्ट जो एटॉमिक नंबर 30 तक होती है, तो आपको ये याद रखना होगा इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस, क्योंकि इसमें आपको जो एटॉमिक मास होती है तो वो उसको सम करने के लिए आपको तभी आप कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं किसी का भी मॉलिक्यूलर मास या फिर जो फार्मूला यूनिट मास होती है। तो जब आप लोग याद रखिएगा इसके जो भी एटॉमिक मासेस होते हैं, तो यहाँ पे एटलीस्ट आप लोग 30 तक का जितना यदि आप लोग याद कर लेते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। तो यहाँ पे देखिए, ये सारी लिस्ट आपका दिया हुआ है। जैसे कि हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है
और यहाँ पे दिया हुआ है उसकी एटॉमिक मास दी हुई है। और उसी तरीके से देखिए जो जैसे हीलियम का दिया हुआ है, तो इसका जैसे कि एटॉमिक नंबर होता है 2 और इसका एटॉमिक मास होता है 4 होती है। तो आप इसके बाद देखिए और भी सारा लिस्ट आपका दिया हुआ है यहाँ तक, ये आप लोग देख लेना है इसको और इसको याद भी कर लेना आप लोग। और एक जैसे कि आप ये थोड़ा सा अनुमान लगा के आप इसको याद कर सकते हैं कि जो भी एटॉमिक नंबर होती है तो मास नंबर लगभग लगभग उसकी दुगना होती है, लेकिन एग्जैक्टली आपको यहाँ पे डेटा याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कभी कभार आपको वो क्लोज रेंज दे देता है आपको, तो उस तरीके से थोड़ा सा आपको वहाँ पे ध्यान रखना होगा। हालांकि आप लोग यदि जैसे एटॉमिक नंबर भी याद रख लेते हैं तो आप लोग उसको जस्ट डबल करके ऑप्शन से इलिमिनेट आप लोग कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग रहेगा कि आप लोग इसके जो भी रहती है तो वो आप लोग एग्जैक्टली इसका वही आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसमें से कि जैसे यदि आपको एटॉमिक नंबर यदि आपको याद रहेगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो हाईएस्ट होती है। तो देखिए जब आप लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप लोग देखिएगा तो तभी आप लोग इस तरह क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है लीड, टिन, जर्मेनियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो लीड है इसका, इसको हम लोग शॉर्ट में इसको पीबी बोलते हैं हम लोग, तो इसके जो एटॉमिक नंबर होता है तो वो 82 होती है, जैसा कि आप फिगर में आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए टीन है, तो इसका जो केमिकल सिंबल होता है तो वो एसएन होती है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 50 होती है, यानी कि 50 होती है। फिर अगला देखिए जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम देखिए इसका जो एटॉमिक नंबर होता है तो वो होती है इसकी 32 होती है, जो कि आप फिगर में यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे। और इसके बाद है सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन की होती है 14। तो इस तरीके से देखिए इसमें जो सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है वो किसका हो जाएगा, लीड को हो जाएगा, जो कि 82 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपको देखिए पीरियोडिक टेबल को भी अच्छे से ध्यान से याद रखना होगा, और ये चीज़ हम लोग आगे जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल में और अच्छे से आपको हम बताएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है इसमें कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। इसमें भी आपसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ही पूछा गया हुआ है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है रुबिडियम, सीजियम, पोटासियम और फ्रांसियम है। तो ये देखिए ये सारे जितने भी दिए गए हैं एलिमेंट आपके, तो ये सारे अल्कलाइन, ये सारे आपके हैं अल्कली मेटल्स है, जो कि फर्स्ट ग्रुप में आपको ये मिलेंगे। तो इसमें देखिए जो रुबिडियम है तो इसकी एटॉमिक नंबर होती है 37। फिर उसके बाद देखिए सीजियम है, तो सीजियम की इसके एटॉमिक नंबर होती है 56। और बाकी देखिए इसमें पोटासियम है, तो पोटेशियम की 19 होती है और फ्रांसियम की होती है 87। तो इस तरीके से सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसकी हो जाएगी, तो वो फ्रांसियम की, जो कि इसकी होती है 87। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपको पीरियोडिक टेबल को भी अच्छे से याद रखना होगा, और इसमें से कौन से अल्कली मेटल्स है तो ग्रुप 1 आपको कहलाते हैं। इसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से होते हैं, तो ये आपके जो ग्रुप 2 हैं वो कहलाते हैं। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है इसमें कि जैसे नोबल गैस किसको बोलते हैं हम लोग, और उसके बाद हैलोजन ग्रुप किसको बोलते हैं हम लोग। तो ये सारा चीज़ हम लोग आगे देखेंगे इसको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका, जो कि मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो देखिए कोई भी सब्सटेंस का उसकी जो क्वांटिटी होती है तो उसको हम लोग टर्म रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स के फॉर्म में, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। तो देखिए जो मोल होता है इसकी डेफिनेशन होती है कि कोई भी एक मोल ऑफ कोई भी एक स्पेसीज है। स्पेसीज आपको यहाँ पे देखिए कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयन्स हो सकता है या पार्टिकल्स हो सकती है। तो ये वो क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, कि जिसका जो मास होता है वो इक्वल होता है उसके एटॉमिक या फिर मॉलिकुलर मास के बराबर, जिसको कि हम लोग ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो देखिए जो एक मोल होता है इसको हम लोग दूसरे टर्म्स में भी इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि जिसके अंदर में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 10 के पावर 23 यूनिट्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से यदि हम एक मोल बराबर यदि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट्स, और ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर भी होती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब इसी तरीके से यदि आपसे पूछा जाए कि एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के अंदर में ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इसके अंदर में 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है इसके अंदर में। अब उसी तरीके से सब मैंने आपको बताया कि एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के अंदर में इतना है, तो अगर 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है तो इसके अंदर में कितना होगा इसके पार्टिकल्स, तो इसके अंदर में होंगे, बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ में। तो 5 इंटू 6
6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे इसके अंदर में। तो इतना आपको बस इसमें याद रखना है। मेन चीज़ इसमें आपका है कि एक मोल बराबर कितनी होती है, तो वो आपका हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स होती है। तो सिंपली आपको बस यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है और इसी के बेसिस पे आपसे निकाला पूछा जाता है क्वेश्चन कि फाइंड दी मोल्स कितना आपका होगा इसमें, या फिर इसके अंदर में पार्टिकल्स कितने होते हैं, वहाँ पे आपको वो सारा कुछ दिया रहेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए मोलर मास आपको ज्ञात करना होता है। तो मोलर मास यहाँ पे आपको सबसे पहले ये भी निकालना होगा। तो मोलर मास की डेफिनेशन क्या होती है, तो देखिए जो मोलर मास होती है तो ये होता है मास ऑफ एक मोल के बराबर ही होती है। तो ये जो है हमेशा हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स के टर्म्स में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ पे देखिए एक एटॉमिक मास यूनिट अगर हाइड्रोजन जो है तो इसके अंदर में एक एटम ऑफ हाइड्रोजन होती है, और यदि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो कि है इसमें, तो इसके अंदर में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन होगी उसी तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर में कितने एटम्स रहेंगे हाइड्रोजन के, तो वो रहेगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स रहेंगे हाइड्रोजन के। तो आई होप कि अब आपको ये पता चल गया होगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपली यदि हम मोलर मास को जैसे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की जो मास कितनी है तो उसी को बोलते हैं हम लोग मोलर मास। और यहाँ पे देखिए जो एटॉमिक मास होता है या फिर जो मॉलिक्यूलर मास होता है, तो इसको हम लोग जैसे ग्राम में यदि हम लोग निकालते हैं इसको, तो वो इक्वल होगा मोलर मास के बराबर। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं, जैसे एटॉमिक मास यानी कि जो आयरन की कितनी होती है, तो ये इसका 56 AMU होती है। और यदि मोलर मास जब हम लोग इसको निकालते हैं हम लोग, जो कि ग्राम में इसको निकालते हैं हम लोग, तो वो होती है इसकी 56 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का जो वैल्यू है वो लगभग सेम ही है। फिर अगला देखिए एक और एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे निकाला गया है वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो होती है वाटर का वो है 18 AMU। और इसी का यहाँ पे निकाला गया है मोलर मास। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है और यहाँ पे मोलर मास भी आप देख सकते हैं, जो कि इसको हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी भी 18 ग्राम ही होती है। तो दोनों केस में आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास और जो मोलर मास है तो वो बराबर ही होती है। तो अब इसके बेसिस पे जो है आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाली जाती है। तो देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स होता है तो इसका फार्मूला आपको सबसे पहले याद रखना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब यहाँ पे देखिए जो गिवन मास रहेगा, यहाँ पे कोई भी आपका जैसे कि दिया रहेगा मॉलिक्यूल आपका दिया रहेगा, तो वो आपको ऊपर में रखना है और नीचे आपको रखना है उसका मोलर मास। तो मोलर मास आपको निकालने के लिए आपको आना चाहिए, जो कि हम लोग इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है, और किसके लिए निकालना है आपको कि 112 ग्राम ऑफ आयरन आपका है यहाँ पे। तो देखिए 112 ग्राम ऑफ आयरन है, इसके अंदर में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसका देखिए फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, कि गिवन मास अपन में मोलर मास। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपका जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसका मास 112 ग्राम में दिया हुआ है, यानी कि जो मास आप जानते हैं कि इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो इसमें कितनी वैल्यू दी गई है, 112 दी गई है। अब आपको यहाँ पे इसकी मोलर मास आपको निकालना है। तो मोलर मास निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे इसका, तो देखिए ये आपका क्या है, आयरन है, Fe है। तो Fe का या कितना इसका यहाँ पे इसकी देखिए कितनी होती है, तो वो 56 होती है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था इसका होता है कितना, 56 होती है। तो इस तरीके से जब आप लोग इसको डिवाइड कीजिएगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला वाले में जो रखते हैं हम लोग, तो ऊपर में रहेगा आपका गिवन मास, जो कि यहाँ पे कितना है, 112 है। और इसका जो मोलर मास होती है तो वो कितना होता है, 56। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर में कितना है, 2 मोल्स ऑफ जो कि आयरन है इसके अंदर में। अब यहाँ पे इसको यदि हम एटम्स के टर्म्स में निकालेंगे, इसको कितने पार्टिकल्स या एटम्स है इसके अंदर में, तो बस आप लोग 6 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम से आप मल्टीप्लाई कर दी जाती है, आपका उसके एटम्स के फॉर्म में ही आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका अगर पूछा जाएगा तो आप लोग इजिली निकाल सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे देखिए आपके एसएससी जेईई में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे आपके मोल्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखिए जैसे वाटर आपका दिया H2O दिया हुआ है, तो इसमें इसका गिवन मास आपका दिया हुआ है 36 ग्राम,
और आपको निकालना है नंबर ऑफ हाउ मेनी मोल्स कितना प्रेजेंट है इसके अंदर में। तो आप जानते हैं कि जैसे जो जो नंबर ऑफ मोल्स की जो फार्मूला होती है इसकी गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पे मास आपका जैसे गिवन मास कितना है 36 आपका इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या होगा यहाँ पे इसके मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना होगा। तो देखिए वाटर है, इसकी फार्मूला होती है H2O। तो इसका जैसे कि हाइड्रोजन के इसमें 2 एटम है, तो या इसका एटॉमिक मास होती है हाइड्रोजन का 1, तो 1 × 2 आपका हो जाएगा। और ऑक्सीजन की एक इसमें जैसे कि इसमें प्रेजेंट है, तो वो आपके ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होती है 16। तो एक 1 × 16 करेंगे तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, इसका 18 आपका आ जाएगा। तो इसको जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट इसको जब हम लोग फार्मूला में रखेंगे हम लोग, तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर इसका कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो जब आप लोग इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका 2 मोल्स हो जाएगा, यानी कि आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 आपका आएगा कट के। तो इस तरीके से इसमें कितना है, इसके 2 मोल्स प्रेजेंट है वाटर के अंदर में, यानी कि 36 ग्राम ऑफ वाटर है तो इसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो वो आपका 2 मोल्स हो जाएगा। अब इसी को पार्टिकल्स में या एटम्स के फॉर्म में इसको जब रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इसको आपको वो मल्टीप्लाई कर देना होगा आपको, यानी कि 2 × 6.023 × 10⁻23 वो आपका एटम्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका किसी भी टाइप से पूछा जाएगा तो आप लोग उसको आराम से निकाल सकते हैं। अब उसी तरीके से यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स। अब यहाँ पे देखिए आपका इसमें दे दिया है कि जैसे एल्युमिनियम एटम्स है और इसके 4 मोल्स है इसमें, तो आपको इसका मास निकालना है कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको फार्मूले पे ही जाना है। फार्मूला होता है इसका कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपन में मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें देखिए 4 आपका ऑलरेडी दिया हुआ है और अल्युमिनियम एटम्स है, तो जो अल्युमिनियम एटम्स है तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास जो होती है तो वो कितना होता है, यानी कि जो एटॉमिक मास कितनी होती है तो वो 27 इसकी होती है। तो ये चीज़ अपने वहाँ पे याद करना होगा आपको, इन सारे जितने भी रहती है इसके। तो जब आप लोग इस फार्मूले में बैठिएगा तो ऊपर में आपका रहता है यहाँ पे क्या रहती है इसका, वो गिवन मास रहेगा आपका, और नीचे रहेगा आपका यहाँ पे मोलर मास रहेगा, और इधर आपका नंबर ऑफ मोल्स रहेगा। तो ये जब मास आप लोग निकालिएगा इसका तो वो आपको मल्टीप्लाई कर दे 27 × 4 आपका हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इसका 108 ग्राम हो जाएगा, जो कि ये यानी कि ये कितना हो जाएगा 4 मोल्स ऑफ अल्युमिनियम एटम्स के अंदर में जो मास प्रेजेंट रहेगी, तो वो आपको कितना 108 ग्राम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। तो बस आपको एक ही फार्मूला के बेसिस पे जो है आप लोग इन सारे चीज़ को आप निकाल सकते हैं। तो आई होप कि जितना चीज़ मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए आपका जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो चैप्टर था आपका था, तो वो आपका यहाँ पे फिनिश हो चुका है, क्योंकि हमने इसमें वही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है जो कि आपके इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नहीं तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन वो आपके उतना काम के नहीं है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।